देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। वार्ड क्रमांक 166 से युवा समाज सेवक नीलेश मस्के ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भरा नामांकन। मुंबई बीएमसी चुनाव के लिए कुर्ला क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 166 से युवा समाज सेवक नीलेश मस्के ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करते समय नीलेश मस्के के साथ भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। नीलेश मस्के लंबे समय से समाज सेवा और राजनीति से जुड़े हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल में पूर्व नगर सेवक संजय तुर्डे द्वारा क्षेत्र में कोई ठोस विकास कार्य नहीं किए गए, जिसके कारण लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। नीलेश मस्के का कहना है कि क्षेत्र के विकास और लोगों की समस्याओं को मनपा तक पहुंचाने के उद्देश्य से उन्होंने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है, ताकि भविष्य में क्षेत्र के साथ किसी तरह का अन्याय न हो। नामांकन के साथ ही वार्ड क्रमांक 166 में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं और आने वाले दिनों में यहाँ राजनीतिक हलचल और बढ़ने की संभावना है। बता दें कि वार्ड क्रमांक 166 में लगातार दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे नीलेश मस्के ने पूर्व नगर सेवक संजय तुर्डे पर गंभीर आरोप लगाते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। नीलेश मस्के ने कहा कि जिस व्यक्ति की शराब की दुकान है, क्या ऐसे लोग महाराष्ट्र को संभालेंगे और क्या टिकट देने के लिए पार्टी में कोई और उम्मीदवार नहीं बचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि गणपति विसर्जन जैसे पवित्र अवसर पर भी शराब की दुकान खुली रहती है और विसर्जन के दौरान शराब पीने वालों की भीड़ लगी रहती है। एक तरफ गणपति विसर्जन चल रहा होता है, ठीक सामने शराब की दुकान पर बेवड़ों की भीड़ दिखाई देती है। नीलेश मस्के ने इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति के परिवार को टिकट देने से पहले शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को सोचना चाहिए कि क्या पार्टी में और कोई नेता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि शराब के जरिए युवाओं को और बिगाड़ा जा रहा है और दारू पिलाकर वोट लेने की राजनीति समाज और आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदायक। आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस नामांकन पद यात्रा के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। इस रिपोर्ट मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज जस्टिस 24 न्यूज इस वक्त यहाँ पहुँचा हूँ कुर्ला के ईस्ट नेहरू नगर में साई सृष्टि में। यहाँ पर जो फॉर्म भर के निकले हैं, यहाँ पर नीलेश जी यहाँ पर चुनाव का फॉर्म भरे। नीलेश जी, आपने क्या संदेशा देना चाहेंगे? आपके क्षेत्र में जिस ओर से आप खड़े हो, आज आपने फॉर्म भरा है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, लोगों की सेवा करने के लिए मैंने फॉर्म भरा है। लोगों की सेवा करने की दिल में इच्छा है। आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पिछले कई सालों से मैं, मेरे कार्यकर्ता, मेरे दोस्त, मेरा पूरा परिवार प्रभाग क्रमांक 166 में हमेशा समाज सेवा में दिखाई दिया है। मतलब कुछ भी काम रहेगा, दिन रात रहे, हम काम करते और निस्वार्थ होके करते। हम पार्टी का भी काम कर रहे थे, पार्टी को दिल से मानते, इतने साल से माना है। आदरणीय शिंदे साहब को दिल से मानते। शिंदे साहब ने कहा था कि कार्यकर्ता जो भी काम करता है उसको लेके चलना बहुत जरूरी है। पर अभी इलेक्शन आता है जब भी, तो कुछ नेता लोग हम लोग को लंबा कर देते। जब हमारा चुनाव आता है, कार्यकर्ताओं का चुनाव है, नगर सेवक मतलब कार्यकर्ताओं का चुनाव है, और ऐसे चुनाव के टाइम पे हम लोगों को दूर फेंका जाता है। कोई बात नहीं, इस बार सब दोस्त यारों ने कहा कि इस बार फॉर्म भरेंगे और चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आपके क्षेत्र में आपने कई कार्य का अंजाम दिया है, लेकिन ऐसा क्या जो आया है आपको आज इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ रहा है? नीलेश जी, देखिए, हमारे मराठी में बोलते हैं ना की शेत राखायची आम्ही आणि पीक लागल्यानंतर पीक खायला आणि कंच खायला कोणतरी येतात, आणि ती कंच खायला आलेली जी आहेत ती नेहमीच येतात। ज्या पक्षाची पावर वाढते, ज्या पक्षात ते जातात, तो पक्ष संपवतात आणि नंतर परत दुसरा पक्ष कुठला तरी फॉर्मला आलेला असतो, चांगला असतो, काम करत असतो, त्या पक्षात जातात आणि त्या पक्षालाही संपवतात। आम्ही हाडामासाचे कार्यकर्ते, आम्ही शिवसेनेचे कार्यकर्ते, पण आमच्यावरती नेहमीच तिकिटीची वाटप झाली की आम्हाला लांब फेकलं जातं, दुसरे कुठचे विषय आले आम्हाला लांब फेकलं जातं। मग फक्त कार्यकर्त्यांनी फक्त झेंडे घेऊन फिरायचं। मग ह्या वेळेस पब्लिकने ठरवलंय की कार्यकर्त्याला निवडून द्यायचं। 100% जनता माझ्या मागे आहे आणि मी कामं केली आहेत ती जनतेसमोर ठेवणार आणि मी कामाच्या बेसिसवरती निवडणूक लढणार आणि मी जिंकून येणार। अगर आपकी जनता आपके क्षेत्र के जो अगर आपको मौका देती है, जिताती है, तो आपके क्षेत्र में क्या क्या कार्य करोगे और किसको सहयोग करोगे आप जीतने के बाद? देखिए, 8 साल से कुछ काम ही नहीं हुआ है। 8 साल का पेंडिंग काम निकालने जाएंगे तो अभी टाइम कम गिरेगा। इतना काम पड़ा है, लोगों के ना सुख में गए, दुख में गए, ना कुछ काम में गए। इन लोग जो भी नगर सेवक थे, एक्स कारपोरेटर थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, पर जो भी थे 8 साल से सोए थे। अभी इलेक्शन आया, चुनाव आया, तो इन लोग को जाग आ गई, ये उठ के खड़े हो गए और इनको लग रहा है अभी कि पब्लिक इनको जिता के दे देगी।
अगर आपको जनता मौका देती है तो जीतते हो तो आप किस पक्ष को आप चुनना चाहोगे? देखो मैं पक्ष तो अभी तक छोड़ा नहीं हूँ, अभी ठीक है अपक्ष से लड़ रहा हूँ। मेरे दिल में मैंने पहले ही आपने जैसे सवाल पूछना चालू किया बताया कि शिंदे साहब हमारे दिल में है, तो हम शिंदे साहब को नहीं छोड़ेंगे। जो है चुनाव के बाद जीतेंगे और वापस घर वापसी करेंगे 101%। देखिए कैसे अभी मैं मतदाताओं को इतना ही बोलना चाहूंगा कि इससे पहले जब इलेक्शन हुआ तभी जो भी इलेक्शन में बांटा गया, दारू बांटा गया, बिरयानी बांटी गई, पैसे बांटे गए, वो इलेक्शन का जो माहौल था उस टाइम पे 15-15, 16-16 साल के बच्चों ने दारू तक पिया, क्योंकि फ्री में दारू बट रही थी। दारू वाला नगर चौक है, दारू वाला लड़ रहा था, तो उसकी वजह से ये बांटा गया और बांटने की वजह से हमारी युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं तो खराब हो गई। मैं संदेशा सिर्फ इतना ही दूंगा, इस बार विकास के काम पर और हम जैसे समाज सेवक हमने जितना काम किया इस वार्ड में, हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुन के दो। आगे अगर विकास चाहते हैं तो हमें चुन के दो, हम 100% विकास करेंगे। काम कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं है तो काम कर रहे हैं, आने के बाद तो 100% काम करेंगे। किस तरह से आपकी कन्वेंशन प्रचार चलेगी? हाँ एकदम एकदम जोर से। ऐसा नहीं, ये नगर चौक का इलेक्शन है, यहाँ पे आदमी देख के, आदमी का स्वभाव देख के, उसका काम देख के, उसकी समाज सेवा देख के, उसके दिल में लोगों के प्रति क्या भावना है वो देखते हुए लोग चुन के देते हैं। आपके बोर्ड को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेशा देना चाहेंगे? किस तरह आप वोटिंग के लिए हमारे चैनल के माध्यम? देखिए कैसे अभी मैं मतदाताओं को इतना ही बोलना चाहूँगा कि इससे पहले जब इलेक्शन हुआ तभी जो भी इलेक्शन में बांटा गया, दारू बांटा गया, बिरयानी बांटी गई, पैसे बांटे गए, वो इलेक्शन का जो माहौल था उस टाइम पे 15-15, 16-16 साल के बच्चों ने दारू तक पिया, क्योंकि फ्री में दारू बट रही थी। दारू वाला नगर चौक है, दारू वाला लड़ रहा था, तो उसकी वजह से ये बांटा गया और बांटने की वजह से हमारी युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं तो खराब हो गई। मैं संदेशा सिर्फ इतना ही दूंगा, इस बार विकास के काम पर और हम जैसे समाज सेवक हमने जितना काम किया इस वार्ड में, हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुन के दो। आगे अगर विकास चाहते हैं तो हमें चुन के दो, हम 100% विकास करेंगे। काम कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं है तो काम कर रहे हैं, आने के बाद तो 100% काम करेंगे। नीलेश जी, आखिरी सवाल है, 2026 लगने वाला है, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे सबको? नए हमारे हिंदू धर्म में तो हम गुड़ी पाड़वा के दिन नया साल मनाते हैं, फिर भी कैलेंडर का एक नया साल है, तो मेरी तरफ से, मेरे कार्यकर्ताओं की तरफ से, मेरे कुटुंब के सबको नए साल की शुभकामनाएं। तो आपने देखा नीलेश जी से जो कुछ पूछा गया, नीलेश मस्के जी ने हमारे सवाल का बहुत सही सराहना जवाब दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। हमारे सहयोगी कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मुंबई नेहरू नगर।